मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में इंसान बड़ा हुआ, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में इंसान बड़ा हुआ, लिहाजा इंसान की सोच बदली। अल्लाह के वजूद पर भी इंसान में इख्तलाफ हो सकता है, नबी की नबूवत में भी इंसान को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं एक अक़ीदा ऐसा है जिसमें किसी भी इंसान को कोई इख्तलाफ नहीं है। चाहे हिंदू हो वो भी अक़ीदा रखता है, मुसलमान हो वो भी अक़ीदा रखता है, मसीही हो वो भी अक़ीदा रखता है। इस अक़ीदे में किसी भी इंसान को इख्तलाफ नहीं है। दीनदार भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है, बेदीन भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है। फरमाया वो कौन सा अक़ीदा है? आवाज़ आई वो अक़ीदा मौत है। आप अल्लाह पे इख्तलाफ कर सकते हो, रसूल की नबूवत पे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन किसी हिंदू से पूछोगे क्या मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। मुसलमान से पूछोगे मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। यानी ये ज़रूर ज़मीन कोई भी ऐसा इंसान आपको नज़र नहीं आएगा जो ये कहे कि जनाब मैं मौत को नहीं मानता। मतलब मौत एक ऐसी हकीकत है जो सब इंसानों को यकीन है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। अब किसी ने मेरे मौला से सवाल किया कि मौला ये बात ज़रा समझ से बाहर है कि एक ऐसी हकीकत, खुदा पे इंसान शक कर सकता है, नबी पे इंसान नबूवत पे शक कर सकता है, लेकिन रूए ज़मीन एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसका मौत पर ईमान न हो, मौत पर यकीन न हो। यानी हर इंसान ये मानता है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। का मौला फिर ये समझ नहीं आता कि जिसे मौत पर इतना यकीन है लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसने कभी मरना ही नहीं है। सबको पता है कि मौत आनी है, जब इल्म है कि मौत आनी है फिर ये ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजारता है, फिर ये जुल्म क्यों करता है? कि यजीद को नहीं पता था कि मौत आनी है, फिर यजीद ने जुल्म क्यों किया? क्या हुक्मरानों को नहीं पता कि मौत आनी है, फिर जुल्म क्यों किया जाता है? फिर राशि रिश्वत क्यों लेता है? फिर जालिम जुल्म क्यों करता है? फिर गासिब गस्ब क्यों करता है? जबकि सबको पता है कि मौत आनी ही आनी है। अब दो लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता दो की गलती है, तीन लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता तीन की गलती है। यहाँ तो लोग ये भी बोलते हैं कि मौलाना हम 10 मजलिसों में आए, मजलिसें सुनी, थोड़ी सी बेदारी आ गई, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना गया, सफ़र का महीना चला गया, 2 महीने गुजरे, फिर हम भी मौत को भूल जाते हैं। यानी मौत के जो भूलने वाली चीज़ है वो सिर्फ बेदीन के लिए नहीं है, दीनदार भी मौत को भूल जाता है, मौलवी भी मौत को भूल जाता है, अवाम भी मौत को भूल जाती है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जो हर इंसान पर तारी है। अब वो गफलत चाहे लंबी या छोटी, लेकिन इंसान मौत को भूल जाता है। तो यहाँ पे रसूल गिरामी की हदीस है, फरमाया मौत को भूलने का सबब गफलत है, और गफलत जो इंसान को मिलती है, फरमाइए खुदा खुद इंसान को गाफिल बनाता है कि ये मौत को भूल जाए। सवाल में और तरद्दुद पैदा हुआ, फरमाया अगर खुदा गफलत न देता तो इंसान कभी मौत को न भूलता। फिर सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, खुदा ने ऐसी गफलत दी क्यों है कि इंसान कब्र को भूल जाए, इंसान मौत को भूल जाए? अभी आप मजलिस में आए, जिक्र मौत हुआ, मौत को याद किया, कल फिर जॉब पे चले गए, कारोबार पे चले गए, बच्चों के साथ घूमने के लिए चले गए, फिर इंसान मौत को भूल जाता है। फरमाया अल्लाह ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी ताकि इंसान सुकून से जिंदगी गुजार सके। मसलन खुदा न खास्ता हम में से किसी को बताया जाए कि जनाब आपको कैंसर है और आप 1 महीने में दुनिया से चले जाओगे। अब बताइए मेरी जो पहले प्लानिंग्स थी, क्या पहले प्लानिंग सेम रहेंगी? जो मैंने इरादा बनाया था कि घर बनाऊंगा, इतना माल जमा करूंगा, अब वो इंसान की सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएंगी, बल्कि ज़िंदगी से सुकून ही चला जाएगा। जिसे ये इल्म हो जाए कि 2 हफ्तों में मेरी मौत होने वाली है, क्या वो दोस्तों के साथ घूमने जाएगा? क्या वो टीवी पे ड्रामे देखेगा? क्या वो कोई गेम खेलने जाएगा? नहीं, जिसे यकीन हो गया कि 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ, अब वो 2 हफ्ते या नमाज पढ़ेगा या ख़ुद को कमरे में बंद कर लेगा या दोस्त और रफ़क़ा को फ़ोन करेगा, कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए। तो फरमाया ये मौत का जिक्र जब इंसान सुनता है तो इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारना छोड़ देता है, इंसान की ज़िंदगी के मज़े किरकिरे हो जाते हैं। तो फरमाया खुदा ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी, अगर गफलत न होती ये कभी भी सुकून से ज़िंदगी न गुजार सकता। ये गफलत नेमत परवरदिगार आलम है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो 24 घंटा मौत की याद में रहते हैं, कहते हैं जनाब कमा कर क्या करूँगा, मैंने तो मर जाना है, घर बना के क्या करूँगा, मैंने तो मर जाना है। वो जवान जिसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अब उसे पता चला कि 1 महीने में अगर मैं मर जाऊँगा तो कहेगा 3-3, 4-4 सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इंजीनियर बनने की ज़रूरत क्या है, डॉक्टर बनने की ज़रूरत क्या है। अभी आप इतने सुकून से इमाम बारगाह में बैठे हैं क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता कि हमारी मौत कब आनी है। लेकिन अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ जाए और हम में से सबको बता दे कि जनाब 2 महीने के बाद आपने जाना है, 1 साल
साल के बाद आपने जाना है, आपके चेहरे उतर जाएंगे और बड़ी मायूसी से आप घर जाएंगे। अपनी प्लानिंग जो आपने 60 साल की है, उस प्लानिंग को आप 6 महीने तक महदूद कर दोगे, 1 साल तक महदूद कर दोगे। वो मेहनत और मशक्क़त जो अभी कर रहे हो, उस मेहनत और मशक्क़त को